नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मठपाल, CFP CWM। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ये इंडिया में अब पॉपुलर होते जा रहे हैं और बहुत सी AMCs इनको लॉन्च कर रही हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी जैसे नाम से मालूम चलता है, ये म्यूचुअल फंड्स की तरह हैं। ये फंड्स हैं, ये म्यूचुअल फंड की तरह इसके लिए हैं क्योंकि ये शेयर्स या सिक्योरिटीज में स्कीम के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे कि कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम यदि वो इक्विटी स्कीम है तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, यदि वो डेट स्कीम है तो बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करती है, अगर वो गोल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम है तो सोने में इन्वेस्ट करती है। इसी तरह से जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ETFs हैं, ये भी शेयर्स या सिक्योरिटीज के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से ये म्यूचुअल फंड की ही तरह होते हैं। अब फर्क यह है कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम होती है उसका नेट एसेट वैल्यू या NAV दिन में एक ही बार चेंज होता है, यानी कि मार्केट आवर्स के बाद ये जो स्कीम है उसने जिन शेयर्स या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है उनके क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर स्कीम के यूनिट्स का NAV तय होता है। लेकिन जो ETFs का प्राइस जो है वो मार्केट आवर्स के दौरान, जिस वक्त मार्केट खुला होता है, तो दिन में कई बार ये बदलता रहता है। जिस तरह से शेयर का प्राइस सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से चेंज होता है, इसी तरह से ETF का प्राइस भी रियल टाइम बेसिस पर चेंज होता रहता है। तो सबसे बड़ा फर्क तो यही है इसमें कि ये जो प्राइस है वो दिन में कई बार चेंज होता है। तो आप यदि किसी इक्विटी ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि दिन के किसी पर्टिकुलर समय पर मार्केट में काफी गिरावट है और उस वक्त आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उस वक्त आप उस ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह से आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में ये देखते हैं कि जिस दिन मार्केट काफी ऊपर है उस दिन बेचें और जिस दिन मार्केट गिरा हुआ है उस दिन उसमें बाइंग करें तो आपको प्रॉफिट होगा। इसी तरह से ETF में दिन में भी कई बार प्राइस चेंज होगा और जिस वक्त ऐसा लगता है कि अभी इसका प्राइस कम है उस वक्त उसको खरीदा जा सकता है। तो ये एक बड़ा फर्क है म्यूचुअल फंड स्कीम में और ETF में। अब म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो होती हैं बेसिकली ये मोस्टली एक्टिवली मैनेज फंड्स होते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड्स में भी इंडेक्स फंड होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसके अलावा म्यूचुअल फंड स्कीम्स बहुत सारी एक्टिवली मैनेज्ड स्कीम्स होती हैं। लेकिन जो ETFs हैं ये मोस्टली पैसिव फंड्स हैं, यानी कि इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले ही बोला कि ETFs सिर्फ इक्विटी ETF नहीं होते हैं, बल्कि यहां पर बॉन्ड ETFs, गोल्ड ETF और इक्विटी ETFs, तो डिफरेंट तरह के ETFs अवेलेबल हैं। ETFs मेनली इंडेक्स ETF हैं, यानी कि ये इंडेक्स को ही ट्रैक करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यदि कोई निफ्टी ETF है, निफ्टी 50 ETF है या निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF है या निफ्टी बैंक ETF है, इसका मतलब है कि ये ETF उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है जो कि उस रेस्पेक्टिव इंडेक्स में अवेलेबल है। तो इस तरह से ये इंडेक्स को ट्रैक करता है। लेकिन अगर इक्विटी ETF की बात भी करें तो यहां पर सिर्फ आपके पास निफ्टी ETF की चॉइस नहीं है, बल्कि यहां पर मल्टीपल चॉइसेस हैं। आप निफ्टी ETF, सेंसेक्स ETF, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी IT, निफ्टी PSU बैंक्स, निफ्टी प्राइवेट बैंक्स, इस तरह के डिफरेंट इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप लाइक CPSE ETF या भारत 22 ETF, इस तरह से भी इक्विटी ETFs अवेलेबल हैं। भारत बॉन्ड ETF ऐसा ETF है जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के ETFs में इन्वेस्ट करता है। तो आपके पास ETF में भी मल्टीपल चॉइस हैं, बट
ये ध्यान रहे कि ETF जो हैं वो इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं, वो इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं उन्हीं में इन्वेस्ट करेंगे और ये पैसिवली मैनेज फंड्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ETF में निवेश करना चाहिए? एक बात तो यह है कि जो ETFs हैं इनमें एक्सपेंस बहुत कम होता है, तो किसी भी एक्टिवली मैनेज फंड के मुकाबले में यदि आप ETF का एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो यह बहुत ही कम होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या एक्सपेंस रेशियो कम होना ही एक क्राइटेरिया है किसी स्कीम में इन्वेस्ट करने का? हम जब स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि उसमें रिस्क कितना है और रिटर्न्स कितने बनेंगे। तो रिस्क के हिसाब से भी बात करें तो किसी एक्टिवली मैनेज फंड के मुकाबले में इंडेक्स फंड में रिस्क थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि यहां पर जो स्टॉक्स का सिलेक्शन है वो एक बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी में है और उस इंडेक्स के स्टॉक्स में आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपका रिस्क एक एक्टिवली मैनेज फंड के मुकाबले में यहां पर कम होता है। लेकिन रिटर्न्स की बात करें तो अगर आप हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखें तो एक्टिवली मैनेज्ड फंड का रिटर्न इंडेक्स फंड के रिटर्न्स के मुकाबले में बेहतर रहे हैं। यदि आप लॉन्ग टर्म में किसी लार्ज कैप फंड का रिटर्न देखें, उसको कंपेयर करें आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ में, तो आप पाएंगे कि लॉन्ग टर्म में बहुत सी एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप स्कीम्स ने निफ्टी 50 स्कीम के मुकाबले में, निफ्टी 50 ETF के मुकाबले में बेहतर रिटर्न दिया है। तो ऐसे में एक्टिवली मैनेज फंड्स जो होते हैं वो बेहतर साबित हो सकते हैं। ETF में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। यदि आपको ETF में इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए डिफरेंट पर्पज होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि आप चाहते हैं कि आप अपना खुद का एक पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहते हैं जहां पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपका बैंक्स में हो, थोड़ा इन्वेस्टमेंट IT सेक्टर में हो, थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपका मिड कैप शेयर्स में हो, इस तरह से यदि आप ना खुद का एक पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आप एक डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप फंड में जाएं या फिर आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में जाएं, उसके बजाय आप डिसाइड करते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो में अपने हिसाब से एलोकेशन करना चाहते हैं कि किन सेक्टर्स में आप किस रेशियो में एलोकेशन करना चाहते हैं, तो ऐसे में ETF का सहारा लिया जा सकता है। अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप चाहते हैं कि 1 लाख में से 50,000 रुपए मिड कैप फंड में इन्वेस्ट किए जाएं और 25,000 रुपए IT और 25,000 रुपए एक बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप 3 ETF में अपना पैसा इन्वेस्ट करके उसको डाइवर्सिफाई कर देंगे, तो ओवरऑल एक पोर्टफोलियो बन जाएगा जहां पर आप 3 ETF का यूज करके एक स्कीम अपने लिए डिजाइन कर रहे हैं। तो समथिंग अगर इस तरह से आप कुछ प्लान करना चाहते हैं तो वहां पर ETF आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सोचते हैं कि आपको एक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना है तो मेरे हिसाब से एक NSE निफ्टी ETF में इन्वेस्ट करने के बजाय एक वेल डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना शायद आपके लिए बेहतर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल, अपने सुझाव पोस्ट करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.